नमस्कार दोस्तों देखिए 2.5 महीने के पहले हमने ये अडेनियम यानी डेजर्ट प्लांट यानी डेजर्ट रोज के बीज बोए थे। ये जो देख रहे हैं ना कि हमने बीज को डाल के और उस पर ये कोकोपीट से तैयार मिश्रण में, आप सैंड में भी उगा सकते हो या कोकोपीट में उगा सकते हो, इनको बीज को डाल कर करीब हल्की सी एक परत चढ़ा दी थी। तो ये बीज हमने 2 तरीके से बोए थे। एक तो सीधे बिना भिगोए बो दिए थे, दूसरे कुछ बीज हमने और इसको ऐसे रख के और ढक के रख दिया था। आप पॉलीथीन से ढक सकते हो, हमने ये एक पोट से इनको ढक दिया था और करीब 8-10 दिन में इनमें जमाव हो जाता है। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने ये अपनाया था कि इनको बीजों को उगा लिया था, बीजों को भिगो लिया था पहले पानी में। तो ये देखिए बीज ले लिए। इन बीजों की जो भी ये फली फटती है ना इनकी, तो उससे जो बाल लिपटे होते हैं इनके चारों तरफ रोए से लगे, तो उनसे अलग करना पड़ता है। ये चावल की तरह के बीज अलग करने पड़ते हैं। तो जैसे भिगो लिए, तो भिगोने के बाद ये देखिए हमने कुल्हड़ में रखे थे, कुल्हड़ ने वो पानी इसको सोख लिया है और बीज जो है ये फूल गए और इनसे जो वो चावल के ऊपर की हस्क सी होती है ना, वो भी इससे फूल जाती है और 1-2 बीज की तो हट भी गई थी ये। तो ये हमने भिगो के बोए थे। तो इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि बीजों को हमेशा भिगो के बोइए। अभी जो हमने ये बोए थे, जो हमने वैसे ही बो दिए थे डायरेक्ट वाले, उनमें से केवल 1-2 पौधे उगे और जो भिगो के बोए उसमें काफ़ी जमाव हुआ था। तो ये देखिए ये हमने भिगोए थे, थोड़े से फूल गए और 1-2 का तो ये हस्क ना, चावल की तरह का हस्क जो होता है, राइस हस्क, वो भी उतर गया था। तो उसमें वो उतर जाता है, अच्छा ही रहता है, वो जमा होता है एकदम उसमें। तो दूसरे दिन हमने इनको बो दिया था, भीगे हुए को दूसरे दिन हमने मिट्टी में जो हमने तैयार की थी, इसे कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट सॉइल मिश्रण का एक ये मिश्रण तैयार किया था, उसमें ऐसे ये थोड़ा दूरी पे बिखेर दिए थे। ये सिंपल सा तरीका। ऊपर से एक परत चढ़ा दी थी हमने इसी मिट्टी, सेम मिट्टी की, और इनको उगने के लिए रख दिया था। तो ये 7 से 10 दिन में सभी बीज जम आते हैं, जिनको जमना होता है। इनको भी हमने एक ढक्कन से ढक के रख दिया था। आप पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये हमारा बिना भिगोए हैं और लाल वाला ये भिगोए वाला है। तो ऊपर से एडेनियम में ये भी ध्यान रखना, पानी को कभी भरिए मत, बल्कि पानी का स्प्रे करना हो। चाहे देखिए इसमें, इस गमले में तो केवल एक पौधा देख रहे हैं, ये एक पौधा होगा, और दूसरे में देखिए काफ़ी को 1-2 हमने इसमें से निकाल के रिपोर्ट कर दिए हैं। तो ये गमला हमारा पूरा भर गया था। आज हम ये जो बाकी हमारे हैं बचे हुए, इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको रिपोर्टिंग करने के लिए बीज से जो हमारी सीडलिंग होगी, रिपोर्ट कब करना चाहिए? एक तो ये वाली बात है, तो रिपोर्ट करना चाहिए जब हमारे पौधों में 4-5 पत्ती निकल आए या 4-5 इंच के वो हो जाए, या पेंसिल के आकार का उनका तना हो जाए। अब किस मिट्टी में करना है? तो हमने इसमें लिया है, गार्डन सॉइल में मिलाया है वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिशन के लिए, और इन्हें वेल ड्रेन बनाने के लिए इसमें डाला है हमने सिंडर जो है ना, एंटी फंगल होता है, तो सिंडर हमने मिलाया है, और फफूंदी नाशक इसमें हमने मिलाया है। तो इसमें ये चीज़ें हमने मिला के ये मिट्टी अपनी तैयार कर ली है, और इसको अच्छे से मिला के फिर हमारे जो पोट हैं उनमें भर के और इनको रिपोर्ट हम कर देंगे इसमें। तो ये चीज़ इसमें मिट्टी में ये कि वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, इस तरह का हमें सॉइल मिक्स बनाना है। तो आप इस सिंडर की जगह ग्रेवल अगर है, बजरी है, आप सिंडर नहीं तो मिला सकते हैं, सैंड में मिला सकते हैं, राइस हस्क आप मिला सकते हैं। फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूट रॉट की समस्या इसमें आती है, तो फफूंदी नाशक मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप फंजीसाइड मिला दीजिए, आप ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए, और जो अपना सिंडर है वो भी एंटी फंगल होता है, वो मिला दीजिए, और वो एक तो हमारा वेल ड्रेन बन जाएगा। तो जो हमारे बेबी जो सीडलिंग है एडेनियम के, जो वो उनको हमेशा जब भी बोएं तो फ्रेश हेल्दी सीड लेके बोइए। वेल ड्रेन पोट में लगाना, और परफेक्ट सॉइल इसके लिए होना चाहिए, और प्रॉपर डेप्थ पे, प्रॉपर टाइम पे, और पानी भरने के। देखिए आज ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं,
ये 4-5 पत्ती के पेंसिल के आकार की हो गई है और ये 2.5-3 महीने में हो जाता है, 2 से 3 महीने में। देखिए एक पोट में केवल एक ही पौधा होगा जो हमने बिना भिगोए लगाया था, और दूसरा पोट आप देखिए भरा हुआ है जो भिगो के लगाए थे बीज। तो ये देखिए अंतर है। इसलिए देखिए ये हम जो निकाल रहे हैं इसको बड़ी डेलिकेट लीव्स इसकी होती है, जड़ें वाइट जो जड़ें होती है ना, ये 2 ही काम करती हैं। ये चूसने का 2 क्या 1 ही काम करते हैं, न्यूट्रिशन को चूसने का, पानी को चूसने का काम करते हैं। ये टूटनी नहीं चाहिए, बस ये धागे नुमा वाइट होती हैं, इनको बड़े सावधानी से आपको निकालना है। और अगले उसमें दूसरे पॉट में उथले पॉट हमने लिए हैं, इसमें वही सॉयल मिश्रण जो हमने गार्डन सॉयल, वर्मी कंपोस्ट और सिंडर और हमने फंजीसाइड ये मिला के जो तैयार किया है। तो आप इसमें देखिए ये इस तरह की पेंसिल के आकार की हमारी हो गई है, और बड़े सावधानी से, कोई भी जड़ हमारी टूटी नहीं है, बड़े सावधानी से इसको कर लिया तो अच्छी विकसित है। अब बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने एक पॉट में एक ही लगा दी है। और ये काम ये आप जो है ना सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है, सर्दियों को छोड़ के कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो माना जाता है बसंत माना जाता है, या गर्मी की शुरुआत मानी जाती है, या बरसात के बाद, बरसात से पहले आप कर सकते हैं। बरसात में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें, तो मैंने बताया ना रूट रोट की समस्या, तो उसके लिए आपको फंजीसाइड या ट्राइकोडर्मा मिलाना चाहिए। और ये बिना भिगोए बीज को कतई भी नहीं लगाना है, नहीं तो ये होंगे नहीं। और हमने वही बीज को भिगो कर उसमें लगाया था और उसको ढक्कन से ढक दिया था, डार्क प्लेस में इसको रख दिया था। इसमें एक ध्यान ये रखना है कि इसको रूट रोट सबसे ज़्यादा है, जड़ सड़न बहुत जल्द है वो करती है। और एक इसमें डंपिंग ऑफ जो बीमारी होती है ना, जिसमें होता है कि सीडलिंग उगी और फिर तुरंत ही सड़ जाती है, गिर जाती है, वहाँ से जॉइंट से, जहाँ पे मिट्टी का जॉइंट होता है वहाँ पे गलन शुरू होता है तो मर जाती है। तो उनके लिए आपको ये फंगस से बचाने के लिए फफूंदीनाशक मिलाना बहुत ज़रूरी है। और इसको नमी भी चाहिए, इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल सूखे में रखें, तो उसके लिए कोकोपीट मिलाना इसमें ज़रूरी रहता है। तो ये एक ध्यान हमें रखना। देखिए कितने बढ़िया हमारे ये तैयार हो गए एडेनियम, कुछ हमारे पुराने हैं और कुछ ये आज हमने रिपोर्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको लाभदायक फ़ायदेमंद लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।